आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत गौतम बुद्ध अपने परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे। तथागत के जीवन की यह एक बहुत अद्भुत घटना है, सबको सुननी चाहिए। जब वो वापस कपिलवस्तु में अपने परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे तो उच्च घरानों के राजकुमारों ने उनकी धर्मदेशना सुनी और उनके चेहरे की शांति देखकर अभिभूत हो गए। तथागत के वहां से जाने के बाद राजकुमारों के मन में भी भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट हुई। बहुत से राजकुमार भोग विलास का जीवन जीते जीते परेशान हो चुके थे। उन्हें आंतरिक शांति चाहिए थी जो उन्हें तथागत के चेहरे पर देखने को मिली थी। इसके पश्चात कुछ राजकुमारों ने आपसी सलाह मशवरा करके भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की। उन सब ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और तथागत की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि तथागत अनुप्रिया नगर में ठहरे हुए हैं, इसीलिए उनकी तलाश में वह अपने राजकीय वाहनों में निकल पड़े। राजकीय वाहन यानी कि घोड़ा बग्घी। जब वो लोग अनुप्रिया नगर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने राजकीय वाहन वहीं पर त्याग दिए और आगे का रास्ता पैदल चलने का निश्चय किया। कुछ दूर चलने के बाद उन 4 राजकुमारों को एहसास हुआ कि उन्होंने राज के वस्त्र, कंठ मालाएं और अंगूठियां पहन रखी हैं। तो भिक्षु बनने के लिए इन राजकीय वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी राजकीय वस्त्र, कंठ मालाएं और अंगूठियां निकालकर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। अपनी अंगूठियां और कंठ मालाएं वो किसी निर्धन आदमी को देना चाहते थे ताकि वह निर्धन आदमी उन्हें बेचकर अपना जीवन बसर कर सके। वहीं पर पास में उन्हें एक नाई की दुकान दिखाई दी। जब वो उस दुकान में पहुंचे तो वहां पर उन्हें उपाली नाम का एक युवक मिला। वह युवक बहुत निर्धन था, इसीलिए राजकुमारों ने अपनी कंठमालाएं और अंगूठियां उसे सौंप दी। राजकुमारों ने कहा कि हम तो भिक्षु बनने वाले हैं, इसीलिए हमें इन कंठमालाओं की, इन वस्त्रों की, अंगूठियों की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है, लेकिन यह सब वस्तुएं तुम्हारी जरूरत की हो सकती है। तुम इन्हें बेचकर अपना जीवन आसानी से जी सकते हो। और यह कहकर उन्होंने उपाली से अनुप्रिया नगर का रास्ता पूछा और इसके बाद चारों राजकुमार अनुप्रिया नगर की तरफ चल पड़े। उनके जाने के बाद उपाली के मन में डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि ये कंठमालाएं और ये अंगूठियां बहुत कीमती हैं, कहीं कोई इन्हें मुझसे लूट ना ले और लूटपाट में कहीं मेरी जान चली गई तो। और यही सोचकर वह आतंकित हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि राजकुमारों जैसे उच्च घर के युवक जब भिक्षु बनने के लिए तैयार हो रहे हैं तो भला मैं इस धन संपदा का क्या करूंगा। मैं भी स्वयं भिक्षु क्यों नहीं बन जाता। और यही सोचकर वह उन राजकुमारों के रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमारों तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उनके पास पहुंचकर उपाली ने अपने मन की सारी मनोदशा उन्हें बता दी। उन राजकुमारों में भतितधे नाम का भी युवक था। वह एक राज्य का राज्यपाल था। उसके चारों तरफ हमेशा सैनिकों का पहरा रहता था, लेकिन भिक्षु बनने के लिए उसने अपने राज्यपाल के पद को भी छोड़ दिया था। उपाली ने कहा कि मैं नीच जाति का हूं, कहीं तथागत ने मुझे भिक्षु बनने की आज्ञा ही नहीं दी। तो यह सुनकर भतितधे ने कहा कि तथागत का संग सागर के समान है, जहां पर किसी भी जाति का आदमी, किसी भी रंग रूप का, किसी भी वर्णन का आदमी आराम से आकर उनके पास रह सकता है और भिक्षु बनने की आज्ञा भी ले सकता है। यह सुनकर उपाली बहुत प्रसन्न हुआ और वो भी उन राजकुमारों के साथ तथागत की खोज में निकल पड़ा। वो लोग अगले दिन ही अनुप्रिया पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि बुद्ध तो नगर के उत्तर पूर्व में 2 मील दूर वन में रहते हैं। वहां पहुंचकर वे बुद्ध से मिले। भतितधे ने सब लोगों की इच्छा उन्हें बताई और बुद्ध ने सबको ज्ञान देना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वो सभी युवक वहां के वातावरण में सम्मिलित हो गए। उन्होंने बुद्ध के अनुसरण में ध्यान साधना शुरू कर दी थी। राज्यपाल का पद स्वीकार करने से पहले भतितधे ने आध्यात्मिक अध्ययन किया था। कुटिया में रहने की अपेक्षा उन्होंने वृक्षों के नीचे सोना पसंद किया। एक रात ध्यान साधना करते करते उन्हें इतने आनंद का अनुभव हुआ कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। समीप बैठे दूसरे भिक्षुओं ने जब सवेरे बुद्ध को बताया कि रात को साधना करते हुए भतितधे आनंद ही आनंद चिल्ला रहे थे, इससे प्रतीत होता है कि भतितधे को यहां रहकर प्रतिष्ठा और धन संपदा का अभाव खल रहा है। बुद्ध ने सुनकर केवल सर हिला दिया
दोपहर के भोजन के बाद बुद्ध ने धर्म की देशना शुरू करने से पहले भतितधे को अपने पास बुलाकर संघ के समक्ष बुलाकर पूछा, कल रात ध्यान साधना करते समय तुम चिल्ला रहे थे, आनंद ही आनंद। भतितधे ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि मैं यह शब्द चिल्ला रहा था। बुद्ध ने पूछा कि बता सकते हो क्यों? भतितधे ने बताया कि जब मैं राज्यपाल था तो मैंने प्रसिद्ध सत्ता और धन संपन्न जीवन जिया था। जहां भी जाता सैनिक मेरी रक्षा के लिए साथ रहते। मेरे महल के चारों तरफ दिन रात पहरा रहता था। तब भी एक पल के लिए भी मैं वैसे मुक्त नहीं रहता था। लेकिन यहाँ घने जंगल में मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, बैठकर ध्यान कर सकता हूँ। यहाँ न मुझे किसी का डर है और ना ही कोई चिंता। इसके विपरीत मैं यहाँ पर सहज, शांत और आनंद अनुभव करता हूँ, जैसा कि पहले कभी अनुभव नहीं किया। गुरुदेव, भिक्षु का जीवन व्यतीत करने में मुझे इतनी महान शांति और संतुष्टि की अनुभूति होती है कि मुझे अब किसी से डर नहीं और ना ही कुछ खोने का डर है। मैं यहाँ किरण की भांति स्वच्छंद विचरण करता हूँ। कल रात अपनी ध्यान साधना के समय यह तथ्य इतनी स्पष्टता से सामने आया कि मैं चिल्ला उठा, आनंद ही आनंद। इससे यदि आपकी या किसी भिक्षु की साधना में विघ्न पड़ा हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भतितधे, ये तो अद्भुत है। तुम्हें जो शांति और आनंद की प्राप्ति हुई है वो देव दुर्लभ है। इसके बाद बुद्ध ने अपनी धर्म देशना शुरू करते हुए सभी भिक्षुओं को बताया कि युवावस्था में ज्यादातर युवक काम वासना के विचारों से बड़े परेशान रहते हैं। इसी कारण वह अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं और साथ के साथ अपनी ध्यान साधना भी ठीक से नहीं कर पाते। काम वासना के ऐसी विचारों के कारण ही मनुष्य हर एक स्त्री को कामुक दृष्टि से देखता है, जिससे उसकी स्वयं की दृष्टि भ्रमित हो जाती है। और अगर इन काम वासना के विचारों को ठीक से समझा ना जाए, कोई उपाय ना किया जाए, तो यह मनुष्य की प्राण शक्ति चूसकर उसे शक्तिहीन बना देते हैं। काम वासना के विचारों से मुक्त होकर अपने विचारों में शुद्धता लाने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला उपाय है सच्चे प्रेम को जागृत करना। जरा सोचिए कि किसी सुंदर स्त्री को देखकर ही काम वासना के विचार क्यों जागृत होते हैं। सुंदरता तो फूलों में भी होती है, प्रकृति में भी होती है, पेड़ों में, पक्षियों में भी होती है, लेकिन उन्हें देखकर काम वासना जागृत नहीं होती। लेकिन जब सुंदर स्त्री को देखते हैं, किसी की सुंदर काया, किसी के सुंदर चेहरे को देखते हैं, तो फिर काम वासना के विचार क्यों जागृत होते हैं? इसके पीछे यही कारण है कि प्रकृति को हम निर्मल दृष्टि से देखते हैं, सच्चे प्रेम के भाव से देखते हैं। लेकिन जब किसी स्त्री को काम वासना के भाव से देखते हैं तो वहां पर निर्मल प्रेम नहीं होता है। अपने मन में निर्मलता पैदा करने का अभ्यास करो। याद रखना कि सुंदरता काम वासना का कारण नहीं होती है। काम वासना का कारण हमारे खुद के विचार होते हैं। इसलिए जितने स्पष्ट, जितने साफ और जितने निर्मल विचार होंगे, उतनी ही काम वासना की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हमारे मन में काम वासना के विचार जगते हैं, उसके बाद काम वासना का भाव पैदा होता है और उस भाव के पैदा होने के बाद ही हम काम वासना की क्रिया में जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले जब भी कभी काम वासना के विचार उठते हैं तो उन विचारों को देखना शुरू कर दो। देखते देखते काम वासना के विचार अपने आप मिट जाते हैं और वह विचार भाव नहीं बन पाते। बस इतना हौस रखना है कि जब भी काम वासना के विचार पैदा हों, उन विचारों को देखना शुरू कर दो। इसके लिए हौस चाहिए, ध्यान चाहिए। इसलिए ध्यान साधना करने से हौस प्रकट होता है और जब हौस प्रकट होगा तब आप अपने विचारों को भली भांति देख पाएंगे। यह तो एक उपाय हो गया कि अपने विचारों को देखना और फिर उन विचारों को निर्मल करते चले जाना, जिससे हमारी दृष्टि भ्रमित न हो। दूसरा उपाय होता है गलत संगत से छुटकारा। ज्यादातर काम वासना के विचार तभी पैदा होते हैं जब हमारे कानों में दूसरों की काम वासना से भरी हुई बातें आती है और वो बातें संगति के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए अगर आपकी संगत में काम वासना की ज्यादा बातें होती हैं तो आपके मन में उतनी ही ज्यादा काम वासना के विचार उठेंगे। इसीलिए अपनी संगति का बहुत ध्यानपूर्वक उपयोग करना, ऐसी संगत से परहेज करना जहां पर ज्यादातर काम वासना की ही बातें होती हों। जहां से भी हमारे कानों में काम वासना की बातें आती हैं, वहां से दूरी बनाना शुरू कर दो। तीसरा उपाय खान पान से संबंध रखता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, इसीलिए उसी प्रकार का भोजन करो जिससे काम वासना पैदा न होती हो। तामसिक भोजन करने से काम वासना को बल मिलता है
तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा इत्यादि ऐसा भोजन करने से मनुष्य की प्रवृत्ति पशु समान हो जाती है। अगर शुद्ध शाकाहार भोजन किया जाए, मदिरा और किसी भी नशे से दूर रहा जाए, तो काम वासना के विचार अपने आप आने बंद हो जाते हैं। आखिरी उपाय बताते हुए बुद्ध ने कहा कि काम वासना एक ऊर्जा का रूप होती है। ऊर्जा को जिस तरह चाहो उस तरह इस्तेमाल कर लो। अगर सकारात्मक रवैये से इस ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो यही काम वासना की ऊर्जा उसकी ध्यान की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि मनुष्य को जला भी सकती है और उसके हाथ भी सेक सकती है या रोटी भी बना सकती है, वह हम पर निर्भर करता है कि उस अग्नि का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। अगर हम काम वासना रूपी ऊर्जा का इस्तेमाल सही तरह से नहीं करेंगे तो वही ऊर्जा हमारी बर्बादी का कारण हो सकती है। काम वासना से बचने या भागने की जगह उसे समझना शुरू करो। किसी भी स्त्री से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर स्त्रियों को छूने से या उनसे बातें करने से काम वासना बढ़ती नहीं है। सुंदर स्त्रियों से बात करने से, उन्हें छूने से अगर काम वासना जाग जाती है तो फिर तुम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर रहे हो। इसीलिए स्त्रियों से दूर रहने से काम वासना नहीं मिटेगी, बल्कि जब तुम उनके पास होते हो, उनसे बात करते हो, उनको छूते हो, तब भी तुम्हारे अंदर अगर काम वासना के विचार नहीं उठ रहे, तभी समझना कि तुमने अपनी काम वासना पर विजय हासिल कर ली। और वही असली ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। सुंदर स्त्रियों से दूर हो जाना, उनसे बातें न करना, उनकी तरफ देखना तक नहीं। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता है। असली ब्रह्मचर्य वही है कि कोई भी स्त्री आपके अंदर काम वासना पैदा ही न कर सके। आपकी इंद्रियां आपके वश में हैं, आप इंद्रियों के वश में नहीं हो। जब आपको इस बात की अनुभूति होती है, जब इंद्रियां आपके वश में आती है, तब आपको पता चलता है कि काम वासना आपकी मुट्ठी में होती है। आप खुद अपनी मुट्ठी खोलकर अपनी काम वासना को बाहर जाने का रास्ता देते हो। इसके बाद बुद्ध ने सभी शिष्यों को ध्यान साधना के कुछ नियम बताए और उसके बाद वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।